गुरु ने खोले त्रिनेत्र, ताबड़तोड़ लाभ, अब नहीं तो कब दिखेगा गुरु का नया रूप, रातों रात आएगा पैसा। इस प्रकार का थंबनेल में मैंने शब्दों का चयन किया है और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार करता हूं आप सभी दर्शकों को जो हमारा ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहिए। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक लंबे समय के बाद एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। मीन राशि में आ रहे हैं। 13 अप्रैल को दोपहर में 3:48 पर आ रहे हैं। अपने घर में वापसी होगी और अपने घर में वापसी तो बहुत ही आनंदमय होती है। आप परिकल्पना करिए, सोच के देखिए, आप 1000, 2000, 200, 500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके जब अपने घर आते हो तो बस ऐसा लगता है कि यार वो मज़ा आ गया। बस ऐसा लगता है बस घर आ जाए, अब घर आ जाए और घर आकर के सुकून मिलता है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति मीन में अपने घर आ रहे हैं और यहाँ आते ही जिस कर्क राशि की आज हम चर्चा करेंगे वीडियो में, उस कर्क राशि के दर्शकों के भाग्य को खोल देंगे। कहेंगे कि भाई ले लो अब मेरे से जो लेना है, मैं देना चाहता हूँ, आपको भर भर के देना चाहता हूँ। मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। अब ये त्रिनेत्र का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ, 3 दृष्टियों, तीनों की तीनों इतनी जबरदस्त और शुभ दृष्टियाँ पड़ेंगी कि कहना ही क्या है। खुद त्रिकोण में बैठे हैं कर्क राशि वालों के लिए, मीन राशि में नवम भाव में। पंचम दृष्टि डालेंगे स्वयं आपकी राशि कर्क के ऊपर, जिस राशि की आज चर्चा कर रहे हैं अभी हम, और सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके साहस पराक्रम विल पावर के घर में, और 9th दृष्टि डालेंगे त्रिकोण में ही पंचम भाव पर। तो अब सोचिए कितनी पावरफुल तो दृष्टियां हो गई और त्रिकोण में बैठ गए। और त्रिकोण में नवम भाव में जहाँ बैठे हैं वो घर के स्वयं कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो कि भाग्य स्थान के कारक होते हैं और बिना भाग्य के कुछ है नहीं। अब भाग्य में मीन राशि में देवगुरु का रहना और बहुत ही अच्छे शुभ फल की ओर यहाँ पर एक इशारा कर रहा है। इसलिए मैंने लिखा है कि आपको ताबड़तोड़ लाभ होगा। इसलिए लिखा है कि गुरु का एक नया रूप देखने को मिलेगा। क्या रूप देखने को मिलेगा ये मैं आपको अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि गुरु के कार्य क्या हैं। गुरु साम दाम दंड भेद सारी नीतियों के कारक हैं। गुरु विवेक बुद्धि देते हैं। गुरु विद्या का और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। धर्म और न्याय का पाठन हमें कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में स्त्रियों की कुंडली में पति सुख के कारक होते हैं। लड़के की कुंडली में पति का सुख मिलता है, पत्नी का सुख मिलता है लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह के द्वारा, और लड़की की कुंडली में उस पति सुख मिलता है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। तो यहाँ पर गुरु की एक भाग्य के घर में युति रहना आपके लिए बहुत ही शुभ फल की ओर इशारा कर रही है। बड़े भाई बहन के ये कारक होते हैं। पुत्र व पौत्र प्राप्ति के ये कारक होते हैं। सात्विक गुणों का इनमें समावेश देखने को मिलता है और सही गलत की पहचान कराते हैं। गेहूं का, चने की दाल, पुखराज रत्न, सोने का, कांसे का, ऐसी सब चीज़ों का कार्य भी कराते हैं क्योंकि इन चीज़ों के कारक भी हैं। और शरीर में स्वास्थ्य पीड़ा भी देते हैं। तो शुगर को, शरीर में इंसुलिन को डिस्टर्ब करना, आंतों को डिस्टर्ब करना, लीवर को पीलिया की बीमारी देना, किडनियों पर इफेक्ट डालना, इस प्रकार के रोग भी शरीर में उत्पन्न करते हैं देवगुरु बृहस्पति। इतना बड़ा व्यापक प्रभाव है इनका। आइए अब देखते हैं कि आपके लिए जब ये भाग्य स्थान में कर्क राशि के दर्शकों के लिए रहेंगे 13 तारीख दोपहर 4 बजे से, तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे काम करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप मई के महीने से शुरुआत करिए। अप्रैल में क्योंकि अब ये ट्रांजिट करेंगे ही, 15 दिन का गैप और रखिए और मई के महीने से आपको अपनी योजनाएं बना लेनी चाहिए। आपका जो विशेष कार्य जो फंसा हुआ है, अटका हुआ, रुका हुआ है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको चिंता बनी हुई है, वो कार्य आपका बनेगा और 100% बनेगा। आपको विद्या का सुख भी मिलेगा, आपके भाग्य की उन्नति भी होगी। विदेश से रुकी हुई कोई फाइल है, बहुत सारे बच्चे देश विदेशों में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, उनके लिए अच्छा योग है। मंत्र की सिद्धि का अच्छा योग है। उत्तम विद्या आपको प्राप्त होगी। आपको बड़े भाई बहन का लाभ मिलेगा और साथ में पौत्र प्राप्ति का एक सुंदर योग बनेगा।
धार्मिक रुचि तो आप में 100% बढ़ जाएगी। और जितने भी लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अत्यंत लाभप्रद है। आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपका देश विदेशों में नाम होगा। या आप जिस भी स्तर पर कार्य करते हैं, आपका अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, प्रदेश में, देश में आपके स्तर के अनुसार आपकी ख्याति बनेगी। ऐसा एक योग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा ये रोगेश भी हैं, इनके पास छठे भाव की जिम्मेदारी भी है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोगेश होकर के पिता के घर में बैठे हैं तो पिता के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति 28 तारीख को वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, तो इनका भाग्य के घर में रह करके मीन राशि में वक्री होना आपके लिए अच्छा है। 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से आपको अच्छा फल देंगे 28 जुलाई से, और फिर ये स्थिति नवंबर के महीने तक रहेगी, 23 नवंबर तक, क्योंकि उस दिन 23 तारीख को जाकर के मार्गी होंगे। तो ये जो बीच का अंतराल है, टाइम है, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल दिखाई देता है कुंडली के अनुसार। दोस्तों, एक चीज़ का और विशेष आपसे आग्रह करूँगा कि स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। यह जो टाइम पीरियड मैंने बीच में बताया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने विशेष रूप से आपके लिए अच्छे हैं। अब मैं स्वास्थ्य पर क्यों विशेष ध्यान दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि शनि महाराज भी आपके 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के अंतराल में अष्टम भाव में रहेंगे तो कुंभ राशि के, तो ऐसे आयु को कोई खतरा नहीं है, पर अष्टम भाव में जाते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न कर देते हैं स्वास्थ्य के रूप में। अब मैं यहाँ आगे बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। जब इनकी पंचम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो ये आपको उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होगा। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो सम्मान के भूखे होते हैं, तो यहाँ जो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी जब लगन के ऊपर, तो आप के भाग्य का और शरीर का संबंध बन जाएगा अच्छा खासा, यानी कि जिस कार्य को लेकर के आप एफर्ट्स डालेंगे वो बनेंगे। और जो नवम दृष्टि है वो संतान और बुद्धि के घर में जा रही है, कंपटीशन के घर में जा रही है, तो आपका कोई भाग्य के अनुरूप पैसा भी मिलेगा, कोई फंसी हुई पेमेंट भी मिलेगी, भाग्य का सहयोग आपको अच्छा खासा मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को इसको समझना और फॉलो करना, जो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। के लिए एक खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899 888 433 7011 805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य